in today's class, we are going to start with double linear puzzle. ठीक है, तो डबल लीनियर रोज में क्या होता है? हमारे पास टू रोज होती हैं। एक रो जो होती है वो नॉर्थ फेसिंग होती है, एक रो जो होती है साउथ फेसिंग होती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको नोट डाउन करनी होती हैं वो क्या है? आपको जैसे नाम दिए होते हैं, रो वन जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, तो आप यहाँ पे वन और टू जरूर लिखेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज कई बार क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन जो है वो रो नंबर के हिसाब से दी होती है कि रो नंबर वन जो है उसका सेकंड पर्सन जो है वो रो नंबर टू के सेकंड पर्सन के लेफ्ट में बैठेगा। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है उसके लिए हम लोगों के लिए रो नंबर्स को हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। बाकी आपका लेफ्ट राइट सेम ही रहने वाला है। अगर हम लोग नॉर्थ फेसिंग है तो लेफ्ट और राइट, अगर हम लोग साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट और राइट अपोजिट हो जाएगा। अगर हम इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब आपसे क्या बोला हुआ है? अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है दो पैरेलल रोज हैं, पांच लोग हर रो में हैं। एक फर्स्ट रो जो है इसमें कौन बैठे हैं? ए से लेके ई तक। ठीक है, और ये सब जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो इसको फर्स्ट नाम दे दिया मैंने और यहाँ पे ए से ई आगे। और सेकंड रो जो है इसमें जे से लेके एन तक बैठे हुए हैं, जे के एल एम एन, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए मैंने जे टू एन लिख दिया। और ये सब लोगों ने साउथ फेस किया है। अब लिखा है ए सिट सेकंड राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट पे ए आएगा। ई हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे? अब आप पहले तो हम लोग क्या करते हैं, बेस नहीं बनाते, लेकिन जब इसने कहा कि ई जो है वो मिडल ऑफ द रो में बैठा है तो हमने बेस बना लिया और ई के सेकंड राइट में ए आ गया। आगे लिखा हुआ है ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। अगर ई का नेबर बी नहीं है तो बी इन दोनों पोजीशंस में ना आके इस पोजीशन पे आ जाएगा। सी इज नॉट फेसिंग एन। अब फेसिंग बनाना है तो फेसिंग को हम डबल एरो से शो करेंगे। ठीक है, डबल साइडेड एरो से शो करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। सी जो है वो एन को फेस नहीं करेगा। एम डजंट फेस बी, और बी किसको फेस नहीं करेगा? एम को फेस नहीं करेगा। द पर्सन फेसिंग ए, ए को जो पर्सन फेस करता है वो एकदम से लेफ्ट में बैठा है। अब जो साउथ फेसिंग है उनके हिसाब से लेफ्ट ये हुआ और राइट ये हुआ। वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है एन के, तो एन के एकदम से लेफ्ट में वो पर्सन बैठा है जो ए को फेस कर रहा है। ठीक है, अब सी एन को फेस नहीं कर सकता तो सी इधर आ गया और डी इधर आ गया। ठीक है, एल सिट सेकेंड राइट ऑफ एन। अब साउथ फेसिंग होने की वजह से राइट इस तरफ बनेगा, सेकेंड राइट बोला है तो फर्स्ट राइट और सेकेंड राइट। दो पर्सन बैठेंगे एल और के बीच में, इधर आ गया। अब बी एम को फेस नहीं कर सकता तो एम आ गया ई के सामने और बचा हुआ जे आ गया इधर। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कैसे इसको बनाना है? स्वप्निल, प्रचिति, सनत, क्लियर? आपको क्लास नोटिफिकेशन नहीं मिला था आज? क्या आपको क्लास नोटिफिकेशन नहीं मिला था आज? ओके। पता नहीं, बच्चे वेट कर रहे हैं शायद कि एग्जाम आएगा उसके बाद हम लोग क्लासेस लगाएंगे। बनाना जरा एक क्वेश्चन, ट्राई करो।
हाँ जी, हो गया सभी का। डन। यस। बाकियों का। गुड इवनिंग धनंजय, 10 मिनट लेट क्यों हैं आप? अब तो मैच भी खत्म हो गए। चलो आंसर करेंगे, हु सिट्स अपोजिट टू एन। एन के अपोजिट कौन बैठा है, सब लोग आंसर करेंगे जिनका हो गया है। ओके। बाकी। क्या काम देखते हो आप? सनत, स्वप्निल। हो गया बच्चे या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। ओके। टाइम पे लेकर आया करो फिर। क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज गुड, लेकिन अपने आप को भी तो एस्टैब्लिश करना है ना? तो मैनेज करो टाइम को। चलो बनाओ क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास ये सब है नॉर्थ फेसिंग किए हुए, और इसको इस बार रो टू बोला हुआ है। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग को इस बार हमने रो टू का नाम दिया है, और जे से एन तक बैठे हैं। और साउथ फेसिंग जो है इनको हमने पी से टी तक का नाम दिया है, उसको रो वन बोला है। हमेशा एक दूसरे को फेस करते हुए बैठेंगे, ठीक है। टू पीपल जो है वो एम और जे के बीच में आएंगे, और जे जो है किसी एक एंड पे आएगा। अब हमें नहीं पता कौन सा एंड है, तो इसलिए हम इसको साइड पे रहने देते हैं। एन सिट्स इमीडिएट सेकंड राइट ऑफ के सेकंड राइट पे कौन बैठेगा, एन बैठेगा। इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एम का जो नेबर है, कोई भी एक नेबर किसको फेस कर सकता है, क्यू को फेस कर सकता है। टू पीपल सिट बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच में कितने लोग बैठेंगे, क्यू। दो लोग बैठेंगे। पी एंड आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, पी और आर एक दूसरे के नेबर्स हैं। एंड टी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, और पी के थर्ड लेफ्ट में टी बैठेगा। यहाँ तक की सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। हाँ जी। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं। सॉरी।
के सेकंड राइट में एन बैठा है, तो 1 2 3, के सेकंड राइट में। 1 मिनट बच्चे। सॉरी सॉरी सॉरी। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, के सेकंड राइट में एन बिठा रहे हैं। अब हमारे पास आउट ऑफ 10 कितनी, 10 मतलब 5 सीट्स होनी चाहिए ना, 10 लोग हैं तो 5 सीट्स होनी चाहिए। 5 में से कितनी फिल हो गई, 3 सीट्स जो है वो फिल हो गई। अब हमारे पास जे बनाना है, जे दोनों में से कोई भी साइड पे आ सकता है। उससे पहले हम कोई और पॉइंट उठा लेते हैं, टी। पी के थर्ड लेफ्ट में टी बैठेगा। अब लेफ्ट बनाना है तो पी हमारा कौन सी साइड पे है, साउथ फेसिंग है, तो लेफ्ट बनाना है, तो 1 2 3, ये आ गया टी, पीटी। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा। अब एक ना बहुत सिंपल सी चीज समझाने जा रही हूँ, उसको समझना। अब लिखा है पी के साथ आर बैठेगा, और एस और क्यू भी तो इसी लाइन में बैठ रहे हैं ना। अब देखो, अगर मैं आर को यहाँ बिठा दूं, ठीक है, तो मेरे एस क्यू कहाँ बैठ सकते हैं, इस पोजीशन पे आराम से बैठ जाएंगे। कोई जगह, कोई कमी तो नहीं पड़ेगी जगह की। इस तरफ तो नहीं बैठ सकते, लेकिन इस तरफ तो बैठ सकते हैं। और अगर मैं आर को यहाँ बिठा दूं, पी आर और टी, तो क्या एस क्यू बनाने की जगह बचेगी? अगर मैं नीचे वाला केस लेके चलूंगी, आर पी, मतलब आर को पी के राइट साइड पे रखूंगी, तो क्या हमारे पास इसको बनाने की जगह बचेगी, एस और क्यू को दो? नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ से एक बेसिक डायग्राम ये भी ड्रॉ हो चुका है। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं। इसको भी हटा देते हैं, फिलहाल हमारे पास ज्यादा वाली पोजीशंस यहाँ पर आ रही हैं। क्या आपको ये समझ में आया? तो हमारे पास ये बन गया पी आर, एक छोड़कर टी, कितने पोजीशंस कवर हो गए, 4 पोजीशंस हमारे कवर हो गए। क्लियर है सभी को? ये भी हो गया। पी के थर्ड लेफ्ट में टी। अब हमारे पास साउथ फेसिंग है तो सबका लेफ्ट ये और सबका राइट ये नॉर्थ फेसिंग है, सबका लेफ्ट ये और सबका राइट ये। यहां तक डन है सभी को? अब एस और क्यू के बीच में 2 का गैप आएगा। अब एस क्यू में से कोई भी इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, और तो कोई पोजीशन बचती नहीं है एस और क्यू के लिए। यहां तक डन? अब देखो, लिखा है एम और जे के बीच में, जे के बीच में 2 का गैप आएगा, और एम जो है वो क्यू का नेबर है। अगर मैं एम को इस वाले क्यू का नेबर बनाती हूँ, इस वाले क्यू का नेबर बनाती हूँ, सिर्फ ये केसेस बता रही हूँ, ध्यान से समझना कि हम लोग एक केस में कैसे इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ, अगर मैं m को इस q के हिसाब से लेती हूँ, तो 1 2 छोड़कर j आराम से बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। अब m को मैं इस वाले q के हिसाब से लेती हूँ, इस q के हिसाब से लूंगी, तो या तो m इधर आ सकता है या तो m इधर आ सकता है, m1 और m2 ऐसे ले लेते हैं। अब इस m1 के हिसाब से बताओ, 2 का गैप छोड़ के कहीं पर भी j लिखा जा सकता है? नहीं। अब इस m2 के हिसाब से 2 का गैप छोड़कर j इधर आया, लेकिन j तो कहाँ होना चाहिए था, एंड पर। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास m और j की जो मैंने पहली पोजीशन ली है वो फाइनलाइज्ड है, और उस फाइनल पोजीशन के साथ यहाँ पर q आ जाएगा और इधर आ जाएगा s। अब मुझे बताओ, यहाँ तक आप सबको समझ में आया कैसे हमने इनकी पोजीशन को फाइनलाइज किया, m और g की? m का कोई नेबर q को फेस करता है, तो m का ये वाला नेबर q को फेस कर रहा है। ठीक है। के सेकंड राइट में n आएगा। अब के सेकंड राइट में n बिठाना है, तो यही पोजीशन बचती है, और तो जगह है नहीं हमारे पास। तो जे के, और हमारे पास रह गया l। क्या सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? सबका यही बना है सेम? क्या सबका सेम यही बना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलो बनाओ। 14 पर्सन है और 2 रोज है, मतलब हर लाइन में 7 पर्सन आएंगे।
बनाइए। कोई लाइन नहीं समझ में आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। 14 पर्सन, दो पैरेलल रोज, ए से लेके जी तक। फर्स्ट रो फेसिंग नॉर्थ, पहले इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ए से जी। और ये सेकेंड रो आ गई मेरे पास, यहाँ पे पी से लेके वी तक, ठीक है। बस इतना सा बना लो। हाँ जी, बन रहा है किसी का? ओके, गुड। धनंजय, बेसिक समझ में आ गया इसका? सेम जैसे हमने कल क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल वैसे ही करने हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास डबल डायरेक्शन, डबल लाइन में दिए हुए हैं, ठीक है। डन, वेरी गुड। बनाना जरा ये फर्स्ट क्वेश्चन। हु सिट्स एडजेसेंट टू द वन हु फेसेस एस? जो एस को फेस कर रहा है उसके बिल्कुल साथ में कौन बैठा हुआ है?
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई। बाकियों को कितना टाइम चाहिए अभी? थर्ड राइट ऑफ टी। टी के थर्ड राइट में, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। थर्ड राइट ऑफ टी में कौन बैठा हुआ है? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, करा दूं? देखो हमारे पास अब यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं? 14 पर्सन है। रो वन में जो लोग बैठे हैं, साउथ नॉर्थ फेस करके बैठे हुए हैं। फर्स्ट रो में कौन कौन, ए से लेके जी तक। और रो टू में हमारे पास है साउथ फेसिंग, कहाँ से कहाँ तक, पी से वी तक। अब लिखा है सी सिटिंग थर्ड राइट ऑफ जी। जी के थर्ड राइट में सी बैठा है। जी हु इज सिटिंग अपोजिट टू पी, और जी जो है वो किसके अपोजिट बैठा है? पी के। 3 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड वी। पी और वी के बीच में 3 लोग बैठेंगे। वी हु इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू ई, और वी जो है वो किसके अपोजिट नहीं है? ई के। क्यू इज अपोजिट टू द इमीडिएट नेबर ऑफ जी। अब इसका कहने का मतलब ये है, जी का जो नेबर है वो किसको फेस करता है? क्यू को। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें, बी एंड सी आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। बी और सी एक दूसरे के बिल्कुल साथ में नहीं बैठ सकते। 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड यू। वी और यू के बीच में 2 पर्सन आ जाएंगे। 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एस। टी एस के बीच में 1 पर्सन आएगा। एस हु इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू सी, और एस जो है वो किसके अपोजिट नहीं बैठेगा? सी के अपोजिट। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड ए। जी और ए के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा। बी सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई। ई के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठ रहा है? बी बैठ रहा है। नो वन सिटिंग इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी। अगर कोई भी नहीं बैठेगा तो इसका मतलब एफ डी साथ में बैठे हुए हैं। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू आर के बीच में 2 पर्सन आ गए, एंड एफ जो है वो एंड पर नहीं बैठेगा। सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस पजल। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास इस पजल से रिलेटेड। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहाँ से बना सकते हैं? इस वाले पार्ट से, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम पोर्शन कवर कर रही है। जी 1 2 3, थर्ड राइट पे कौन बैठा हुआ है? सी, और जी के बिल्कुल ऑपोजिट बैठा है पी। हमारे पास एक लाइन में कितने लोग होने चाहिए? 7। अब बोला है पी और वी के बीच में 3 लोग आएंगे, तो पी और वी कितने पोजीशन ऑक्यूपाई करें? 1 2 3 4 एंड 5। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे भी वी बना सकती हूँ। अब यहाँ पे 1 2 3 छोड़कर वी बनाऊंगी तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 4 एंड 4 8। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब हमारे पास जो वी बनेगा वो कौन सी साइड पे बनने वाला है? हमारा जो वी है वो बनेगा इस साइड पे। ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? हाउ आई चूज पोजिशन ऑफ वी। वी की पोजीशन कैसे चूज की गई है? नंबर ऑफ प्लेसेस को काउंट करते हुए। ठीक है, अब आगे देखो, इससे रिलेटेड लिखा है वी के सामने ई नहीं बैठेगा, तो यहाँ नीचे क्रॉस करके लिख देते हैं यहाँ ई नहीं बैठेगा। अब जी से रिलेटेड हमें कुछ पता है? हाँ, जी का कोई एक नेबर क्यू को फेस करता है। अब इधर भी क्यू हो सकता है, इधर भी क्यू हो सकता है। 2 पोजीशंस है, छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। वी और यू के बीच में 2 का गैप आएगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पोजीशंस हो चुकी है। अगर मैं इस तरफ यू बनाऊं तो 6 7 और 8 पोजीशंस हो जाती हैं। क्या 8 पोजीशंस पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि वी और यू के बीच का जो 2 का गैप है वो यहीं पर आएगा। बताओ, यहाँ तक क्लियर? कौन सा वाला रिपीट करना है? हाँ प्राचिति, देखो पी और वी के बीच में कितने लोग बैठेंगे? 3 लोग बैठेंगे, है ना? ऐसा ही लिखा है ना? यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला मैं हटा देती हूँ, आपको दोबारा समझा देती हूँ। ये वाला पोर्शन आपको इसलिए क्लियर हो गया होगा क्योंकि जी और जी के थर्ड राइट में सी बैठा है और जी के ऑपोजिट में पी बैठा हुआ है। ठीक है, अब अगर पी और वी में 3 का गैप बनाना है तो या तो वो इधर से हो सकता है 1 2 3 छोड़कर V1, या फिर इस तरफ हो सकता है 1 2 3 छोड़कर V2। अब देखो, अगर मैं V2 वाला पॉइंट लेती हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या ये पॉसिबल है? मेरे पास 14 पर्सन है, हर लाइन में 7 सीट्स हैं, तो क्या मैं 8 सीट्स बना सकती हूँ? नहीं, इसलिए हमने ये V2 वाली पोजिशन को कैंसल आउट किया।
समझ में आया? और सिमिलरली हमने यू वाली पोजीशन को भी ऐसे ही कैंसल आउट किया। मेरे पास ऑलरेडी 5 पोजीशंस बन चुकी हैं। यू और 2 पोजीशंस और छोड़कर 3 और प्लेसेस लेने पड़ते, तो 8 पोजीशंस हो जाती, जिस वजह से मैंने यू को इस पोजीशन पे रख दिया। क्लियर है प्राचिति? बताइए, क्लियर है? अब देखो, जी का एक नेबर जो है वो किसको फेस करता है? क्यू को। ये वाला नेबर तो कर नहीं सकता, ऑब्वियसली इधर वाला ही नेबर क्यू को फेस करेगा। अब कितने पोजीशंस बन गए? 1 2 3 4 5 6। अब कितने पोजीशंस बन गए? 6। बनाने कितने हैं? 7। अब एक और पोजीशन बनेगा, वो किधर बनता है वो बाद में देखते हैं। ठीक है। बी के साथ सी नहीं बैठता, तो बी इधर भी नहीं आ सकता, बी इधर भी नहीं आ सकता। खत्म करते जाते हैं। ठीक है। अब देखो, टी और एस में 1 का गैप आना चाहिए। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे टी और एस का गैप आ सकता है? नहीं। यहाँ पे टी एस का गैप आ सकता है? हाँ। कैसे आ सकता है? अगर मैं इस तरफ एक और ड्रॉ कर दूं, तो मेरे पास टी एस या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। क्लियर? अब मेरे पास ये हो गए पी क्यू आर, तो ये आ गया मेरे पास आर की पोजिशन। ठीक है। अब क्यू और आर में 2 का गैप है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब टीएस की पोजीशन में से कौन सी किसकी है, वो अभी तक हमारे पास फाइनलाइज नहीं हुई है कि टी कहाँ गया और एस कहाँ पे गया। क्या आपको यहां तक क्लियर है? बताइए। हाँ, वो तो बाद में करते हैं ना। अब लिखा है एस इज नॉट फेसिंग सी। एस अगर सी को फेस नहीं कर रहा, तो अब इसका मतलब क्या हो गया? ये टी की पोजीशन हो गई और ये आर की एस की पोजीशन हो गई। ठीक है। यहाँ तक सब डन। जी और ए में 1 का गैप है, हमारे पास 7 पोजीशंस हो चुकी हैं। अब तो आराम से बनाते जाना है। ई के सेकंड लेफ्ट में बी आएगा, यहाँ ई रखा तो बी नहीं बन सकता, यहाँ ई रखा तो बी बनाने की जगह नहीं है। तो ई के सेकंड लेफ्ट में बी बनाने की सिर्फ एक यही पोजीशन बचती है। एफ और डी एक दूसरे के बिल्कुल साथ में आएंगे। एफ एंड पे नहीं आएगा, तो एफ को यहाँ लिख दो और डी को यहाँ लिख दो। ये सब नॉर्थ फेसिंग है, ये सब साउथ फेसिंग है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वेकेंट प्लेस वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर अब आपके पास एक खाली जगह भी आ जाएगी। ट्राई करना चाहोगे कि मैं समझा दूं? नहीं, दैट्स नॉट अ बैड अप्रोच, लेकिन वहां पे आपके केसेस ज्यादा बनेंगे फिर। अगर आपको लगता है कि आप केसेस के साथ चल सकते हो, पर कोशिश ये करो कि इजी अप्रोच इस केसेस। हाँ, करो करो। कि केसेस जो है उनको कम से कम बनाने की कोशिश करो। अभी से प्रैक्टिस करो कि केसेस कम बनाने की, तभी तो पेपर में टाइम सेव हो पाएगा ना। जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था ना, देखो 1 मिनट रुको। अच्छा, एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं सी 1 2 3 4 5 6 और 7। अब लिखा है सी इज थर्ड राइट ऑफ जी। तो सी जो है वो जी के थर्ड राइट में है। एक केस हो गया, 2 केस हो गए, 3 केस हो गए और 4 केस हो गए। तो आप ऐसे करके बनाओगे कि कैसे बनाओगे, वो अब आपको खुद को सोचना है। ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। कितने केसेस बनाए थे धनंजय आपने? सेट नंबर 3 में कितने केसेस बनाए हैं? 2 तो बने ही होंगे। हाँ। बाकी आप देख लो, जिसमें आपको लगता है मेरी स्पीड ज्यादा अच्छी बन रही है, अगर केसेस बना के बन रही है तो वैसे बना लो।
इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज का आपको ध्यान देना होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, कि आपको गैप जो है वो दो पर्सन का बताया गया है या दो प्लेसेस का बनाया गया है, उस चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। हाँ जी, डन है। साथ साथ में बता दूं मैं भी, टाइम बहुत हो रहा है और अभी एक और टाइप भी करनी है ना। चलो, टू पैरेलल रोज, 10 पर्सन, 5 पर्सन इन ईच रो इक्विडिस्टेंट बैठे हुए हैं। एंड फर्स्ट रो में हमारे पास जो लोग साउथ फेसिंग करके बैठे हैं वो है पी से टी। एंड सेकेंड रो में हमारे पास जो लोग बैठे हैं वो साउथ फेसिंग करके, नॉर्थ फेसिंग करके बैठे हैं, वो है जे से लेके एन तक। अब लोग तो मेरे पास, वेरी गुड, लोग तो अब आंसर कर दो इसका, क्वेश्चन नंबर 16 का। लोग तो हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, लेकिन दो वेकेंट प्लेसेस भी हैं, दोनों एक एक रो में है, तो मेरे पास 6 प्लेसेस आ जाएंगे यहाँ पर, 6 प्लेसेस यहाँ पर है और 6 ही प्लेसेस यहाँ पर है। क्यू जो है वो एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो में नहीं बैठता एंड फेसेस वेकेंट प्लेस ऑफ द अनदर रो, ठीक है जी। तो मेरे पास फर्स्ट हिंट है कि क्यू जो है वो किसको फेस करता है, वेकेंट वाले प्लेस को, लेकिन कहाँ नहीं बैठता, एंड पे नहीं बैठता। जे सिट्स एट इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन के एकदम से राइट में कौन बैठा है, जे। एन हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एम, और एन जो है वो एम के कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड लेफ्ट में। एम हु इज फेसिंग वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एस, और एम जो है वो किसको फेस कर रहा है, एस के एक नेबर को। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एस के किसी नेबर को एम फेस कर रहा है। उल्टा लिख दिया। चलो, एस के किसी एक नेबर को एम फेस कर रहा है। एल एन आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एल और एन जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ में बैठे हुए हैं। देर आर ओनली 2 प्लेसेस बिटवीन टी एंड आर। अब यहाँ पे प्लेसेस की बात हुई है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। के सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, के जो है वो किसी एक एंड पे बैठने वाला है। आगे क्या लिखा हुआ है, आर सिट्स फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ जे, जे का कोई नेबर है उसको कौन फेस कर रहा है, आर फेस कर रहा है। फिर आगे लिखा है एस जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो में बैठता है। एस कहाँ पे बैठता है, लेफ्ट एंड के ऊपर। पी डजन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, मतलब पी जो है वो आर के कहाँ बैठ रहा है, कहीं राइट में, लेफ्ट में नहीं बैठेगा तो राइट में बैठेगा। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेसेस द वेकेंट प्लेस, टी का कोई एक नेबर जो है वो किसको फेस कर रहा है, वेकेंट प्लेस को फेस कर रहा है। बी आंसर है मैम, बिल्कुल बी आंसर है, बिल्कुल ठीक है धनंजय। ठीक है, ये सारा हो गया हमारे पास। अब हमारे पास कितने प्लेसेस है, 7। अब मैं इसको 7 ही ड्रॉ कर लेती हूँ, पूछो क्यों।
4 5 6 7, बिकॉज हमें बोला हुआ है एस जो है वो लेफ्ट एंड पे बैठता है। अब लेफ्ट एंड पे बैठता है तो ऊपर वाली साइड से लेफ्ट एंड तो यही वाला बना ना, ऊपर वाली साइड से साउथ फेसिंग के हिसाब से ये लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है हमारा। ठीक है। अब देखो एस का कोई एक नेबर है, वो किसको फेस करता है, एम को फेस करता है, तो एस का तो एक ही नेबर है ये वाला, वो किसको फेस करेगा, एम को। एम के थर्ड लेफ्ट में एन आता है, 1 2 3, यहां पर आ गया मेरे पास एन। एन के एकदम राइट में कौन बैठेगा, जे। एन के एकदम राइट में बैठ गया जे। यहां तक क्लियर है सभी को। यहां तक क्लियर है सभी को, बताइए। एल के साथ कौन बैठेगा, एन बैठेगा, तो एल एन के साथ आ गया एकदम से। ठीक है। अब देखो क्यू जो है वो एंड पर नहीं बैठा, तो अगर क्यू एंड पे नहीं बैठा तो इन बीच वाली पोजीशन में होगा। और उसने कहा कि वो वेकेंट प्लेस को देखता है, तो अगर वेकेंट को देखता है तो यही एक पोजीशन बची ना। ठीक है। अब के कहाँ पे बैठता है, एंड पे बैठता है। अगर के एंड पे बैठता है तो एंड पे बिठाने की मेरे पास दो जगहें बचती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो फिलहाल इसको मैं यहीं रख लेती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन से वाले एंड पर आने वाला है। क्या आपको यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर है? वेरी गुड सनत। ठीक है, यहाँ तक डन है सभी को। अच्छा, टी का कोई एक नेबर है जो कि वेकेंट प्लेस को फॉलो करता है। अब टी यहाँ भी हो सकता है क्योंकि इसका नेबर ये भी है, और टी यहाँ भी हो सकता है। वी हैव टू पोजिशंस फॉर टी अगेन। ठीक है। अब टी की कितनी पोजीशंस हैं, दो पोजीशन। लेकिन उस पोजीशन के साथ हमें इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं टी को यहाँ पे लेती हूँ तो आर कहाँ जाता है, इस पोजीशन पे, लेकिन आर तो जे के नेबर को फॉलो करता है ना, है ना। अब इसका मतलब यहाँ तो आर आ नहीं सकता, तो आर कहाँ आ सकता है, या तो इस पोजीशन पे। जे के नेबर को अगर फेस करता है तो आर तो यहीं आएगा। तो दो प्लेसेस को छोड़कर टी इधर बन गया, टी आर भी आ गया मेरे पास, जे आर भी हो गया। बताइए, आर के कहीं राइट में पी बैठेगा, मतलब पी इन दोनों में से एक पोजीशन पे बैठता है। ये भी कंप्लीट हो गया। बोलो भाई, डन है यहां तक? यहां तक डन है? बोलो। बताते नहीं हो यार तुम लोग, एक तो ना ये बहुत काम खराब है। कुछ तो बोलो, यस और नो। यस। प्राचिति बना या नहीं बना अभी तक? ठीक है, चलो। अब पी जो है आर के राइट साइड पे आएगा, इनमें से एक पोजीशंस पे। अच्छा, अब देखो के को मुझे एंड पे बिठाना है। अब ये जो दो हिंट्स मेरे पास बच गई हैं, इनको कैसे फिट करूं? 7 post in both throws, हाँ, because we have, अच्छा आई हैव टेकन 7 post, ओके। थैंक यू, तभी मैं सोचू ये फिल क्यों नहीं हो रहे हैं। हाँ, 5 ये है और एक वेकेंट है, 6 आएंगे। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर कौन बच गया, के। ठीक है। आर के कहीं राइट में पी आ जाएगा तो इस वेकेंट पोजीशन पे आ जाएगा वेकेंट। ठीक है। ओके, अब क्लियर है? ठीक है जी। चलो, ये क्वेश्चन अब आप खुद से बना लेंगे। 18 फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, 16 फ्रेंड्स हैं, तो आप लोग को कितने कितने के गैप लेने पड़ेंगे? देखो यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। 4 टेबल्स है, मतलब इस तरह से टेबल है, 1 2 3 और 4। अब हम लोग खाना खाने जाते हैं होटल्स में, तो एक टेबल पे 4 लोग बैठते हैं। तो ये जो 16 पर्सन है वो ऐसे बैठे हुए हैं, 8 ऊपर 8 नीचे, और डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में बैठे हुए हैं।
ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। अ, ये आपके पास एक और क्वेश्चन है, ट्राई करना चाहोगे कि खुद करना है, बाद में घर पे ट्राई करना है? यहाँ तो कोई फायदा नहीं इतना लंबा ट्राई करने का, ये भी आप लोग कर लेना, इजी ही होगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे वेरिएबल दे दिया हुआ है। एक क्वेश्चन मुझे आपको करवाना है, वो ये है, अब कई बार क्या होता है ना, अब दो लाइनों को छोड़ के अब थ्री थ्री लाइंस वाले क्वेश्चंस भी आना शुरू हो गए हैं। तो अब इसको समझ लो आप लोग ध्यान से। दे आर ऑल इन थ्री पैरेलल रोज बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर एंड दे ऑल आर फेसिंग साउथ, और ये सब कहाँ फेस कर रहे हैं? साउथ में। थ्री पर्सन आर सिटिंग इन ईच रो, रो वन इज साउथ ऑफ रो टू, मतलब मेरे पास जो फर्स्ट रो है वो नीचे बनेगी, सेकेंड रो ऊपर बनेगी और थर्ड रो उसके ऊपर बनेगी, और ये सब कहाँ पर फेस कर रहे हैं? साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब लिखा है अहेड एंड बिहाइंड मींस इमीडिएटली एज पर एरो डायरेक्शन, एकदम से इसकी बात की गई है। जी इज अहेड एच, अहेड का मतलब क्या होता है? आगे। तो जी जो है वो एच के क्या है? एकदम से आगे, मतलब ऐसे बनेगा। आगे मतलब क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड रो की बात हो रही है ना, आगे हम इस तरफ से, अगर हम लोग साउथ डायरेक्शन लेके देख रहे हैं और कोई मेरे पीछे बैठा है तो इस डायरेक्शन में मैं ही अहेड हुई ना, जी वाली। एच हु सिट्स सेकंड राइट ऑफ सी, और एच जो है वो सी के कहाँ पे बैठा हुआ है? सेकंड राइट में। एक पर्सन आएगा ई और ए के बीच में, बी सिट्स अहेड डी, बी जो है वो डी के कहाँ बैठा है? अहेड, अहेड मींस आगे। एफ हु सिट्स राइट ऑफ ई, ई के राइट में एफ आएगा, इज अहेड ऑफ वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई। अब ई जो है वो किसके अहेड है? जो आई के एकदम से राइट में बैठा है उसके आगे बैठेगा ई। बोथ डीबी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई। चलो, बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को अब हम लोग पहले साइड पे बनाने की कोशिश करते हैं। पहले एच जी मेरे पास एक पॉइंट आ गया, सी के सेकंड राइट में एच आएगा, सी के सेकंड राइट में एच आएगा, इसी तरह से बनेगा बिकॉज ऑल आर फेसिंग साउथ। ठीक है, बिकॉज ऑल आर फेसिंग साउथ, तो ये सी एच ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ई के राइट में ए आएगा, ई के राइट में ए आने का मतलब क्या, सॉरी एफ आएगा, इसका मतलब क्या है कि ई के इस तरफ एफ बनेगा। राइट ऐसे ही बनता है ना साउथ के हिसाब से, लेफ्ट और ये राइट, और ई और ए में वन का गैप है। तो एक लाइन तो मेरे पास कंप्लीट हो गई, ए एफ और ई वाली। ए एफ ई, एक लाइन तो मेरी ये है। अब ये या तो टॉप पे आ सकती है या तो फिर बॉटम पे आ सकती है। अभी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया। यहां तक बताओ क्लियर हुआ? यहां तक बताओ क्लियर हुआ? अच्छा, यहां से ये क्लियर हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ। अब लिखा है आई के जो एकदम से राइट में बैठा हुआ है वो किसको फेस करता है? ई को फेस करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्या लिखा है? एफ हु सिट्स राइट ऑफ, ये हो गया। एफ सिट्स अहेड ऑफ द वन हु, अच्छा, आई के जो एकदम से राइट में बैठा हुआ है वो किसके आगे बैठा हुआ है? एफ के। तो आई के राइट में ये हुआ। अब मुझको बताओ, ये ए एफ ई जो है वो टॉप पे आ सकता है या बॉटम पे? एज पर आर कैलकुलेशन, एज पर आर कैलकुलेशन देखो, तीन ही रोज है, दो रोज मैं बना चुकी हूँ, यहाँ पर भी दो हैं, तो इसका मतलब अगर मुझे इस पूरे को फिट करना है तो मैं यहीं पे फिट कर पाऊंगी। बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर मैं इसको ऊपर फिट करती यहाँ पर ए एफ ई आई, तो हमारे पास चार लाइंस बन जाती, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए अब हम लोगों ने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लिया, इसको यहाँ पे फिट करते हैं। एच सी, बीच में कोई और पर्सन भी है, जी आई, बीच में और पर्सन भी है, ए एफ और ई। अब बचा कौन है? डी बी, डी के एकदम आगे आएगा बी। अब डी और बी ई की लाइन में नहीं होंगे, आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, वो बिल्कुल ठीक हो गया। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई डाउट्स है इस क्वेश्चन में? देखने में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में आ जाते हैं लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। क्लियर एवरीवन?
क्या हुआ? मुश्किल लग रहा है क्या? आप बताओ, जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं वो यहीं पे ट्राई करने हैं कि बाद में ट्राई करने हैं? जैसे ये क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 6। हाँ जी, पूछो। हाँ जी, हाँ जी, पूछो, क्या डाउट आया? आप बाकी लोग भी पूछ लो। हाँ, जैसे मर्जी पूछ लो, जैसे आपको ठीक लगता है। हाँ जी, बताइए, बाकी लोगों को क्वेश्चंस जो है बाकी के घर पे करने हैं कि अभी ट्राई करने हैं? हेलो। हेलो। गुड इवनिंग मैम। धनंजय। मैम इसमें एक ये डाउट आया था। जो ये आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है ना मैम, हाँ जी। तो जैसे हम लोग लीनियर रो में अहेड बनाते थे, हाँ हाँ। तो उसमें हम लोग जैसे डी इज अहेड ऑफ बी है, तो पहले हम लोग डी को रखते थे फिर बी को रखते थे। यू मीन टू से कि थर्ड रो में बी आता और सेकंड रो में डी आता, राइट? हाँ 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 मैम। चलो, ठीक है। देखो, इफ आई एम फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, और मैं आपको कहती हूँ यही लाइन सेम जो यहाँ पे लिखी है, बी सिट्स अहेड डी, तो मैं ऐसे बनाती, यही कह रहे हो? हाँ लेकिन मैं कहाँ फेस कर रही हूँ? साउथ में। जब मैं साउथ में फेस कर रही हूँ तो बी इज अहेड डी। समझ में आया? क्योंकि अब सारों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुकी है। अगर मैं पूरा नॉर्थ फेसिंग लेके भी ये क्वेश्चन करती, जब मैं इसको उल्टा बनाती तो ऐसे ही तो करती। अच्छा चलो, मैम। मैं इसको एक बार नॉर्थ फेसिंग लेके समझा देती हूँ आप नहीं नहीं नहीं, सभी हम को। समझ गए अब ऑपोजिट हो गया उसमें वो। हाँ, अगर किसी को नॉर्थ फेसिंग के साथ करना है तो कर सकता है, लेकिन बाद में आंसर्स को बिल्कुल रिवर्स कर देना होता है। ठीक ठीक मैम, एक एक चीज़ और थी मैम। हाँ जी, बोलो। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैम 2 क्वेश्चन मैसेज किए थे, वो प्लीज़ मैंने आप। देखे थे, और देख के मैंने ये सोचा था कि या तो मैं रिकॉर्ड करके भेजती हूँ या फिर मैं क्लास में बता दूंगी। तो अब आप मुझे बता दो कि मैं आपको उसकी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दूं, या फिर मैं पेपर पे सॉल्व करके भेज दूं, या फिर मैं क्लास में करवा दूं। मैं आपको जैसे कन्वीनियंट लगे, मेरे को कोई। जैसे आपको समझ में आ जाए। मेरे लिए अब मेरे को तो जब सारे आप मेथड्स समझाते हो कन्वीनियंट है। मतलब वॉइस के साथ और लिख मतलब क्वेश्चन करके, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। चलो, फिर मैं लिख के रिकॉर्ड करके भेज दूंगी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। ओके जी। हाँ जी, बताइए, और किसी का कोई भी डाउट? बाकी लोग हैं क्लास में कि कुछ एक्सेस कर रहे हैं? क्या हो गया? हाई लेवल की पजल्स देख के कुछ हो जाता है क्या तुम्हें? बेटा, टॉक टू मी। कल हम लोग अगला वाला पजल ट्राई कर लें या फिर अभी इसकी एक क्लास और करनी है? ये तो बता दो। चलो, आई एम वेटिंग फ्रॉम फॉर द वेरी लास्ट टाइम। मैं एक लास्ट मिनट के लिए वेट करूंगी आप लोगों के रिप्लाईज का, एंड देन वी विल एंड दिस क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, tomorrow you want to do practice, or you want me to give certain questions to you and you want to practice them by yourself, or you want one another class? क्लास प्रैक्टिस करनी है? ओके,
कल फिर प्रैक्टिस क्लास रख देते हैं लीनियर और लीनियर अरेंजमेंट की, ठीक है। ओके जी। प्रैक्टिस सेशंस अभी वैसे आपके होने हैं, सारे ही चैप्टर्स के आपके प्रैक्टिस सेशंस होने हैं। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक एक प्रैक्टिस सेशन सब सारी क्लासेस का होगा। पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। प्रैक्टिस क्लास चाहिए तो ठीक है, मैं प्रैक्टिस क्लास दे दूंगी कल। नया टॉपिक फिर परसों स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। इस वाली क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड ये जो पीडीएफ है इसको क्या कर लेना, मैं अभी अपलोड कर देती हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, विल सी यू टुमारो। और 11 बजे वाली क्लास जो होती है प्रैक्टिस सेशन, वो आप ही के लिए हो रहे हैं, पता है ना सभी को, व्हाट्सएप पे, सॉरी यूट्यूब पे। तो 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनको कर लो, उनके प्रैक्टिस सेशंस पे लगा लो, अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी, ठीक है। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।